today we start continue chapter of class 9 and chapter is first and chapter topic is the story of village of पालमपुर। मतलब हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया था अभी तक वो सारा एक गांव से रिलेटेड था या विलेज से रिलेटेड था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब चाहे हम लोग उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात करें, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करें, चाहे वहाँ पे जो फार्मिंग होती है, फार्मर्स जो, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग विलेज की बात करें, इसमें विलेज में जितने भी बोल सकते हैं एक्टिविटीज़ होगी वो सारी किससे रिलेटेड होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो हमने उसमें कुछ डिस्कस किया था, तो छोटा सा या बोल सकते लास्ट जो टॉपिक हमने लीव किया था वो था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स जो है डिस्कस किए थे, या बोल सकते हैं हम लोग 3 पॉइंट्स हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल से हमने जाना था थोड़ा सा। तो हम लोग उसी से कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन से वो पॉइंट्स थे 3, या बात करें हम लोग प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, या हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन किसके ऊपर बेस्ड होता है, कौन कौन से थिंग्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉल हमारा टॉपिक जो है आज जो रहेगा वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, या बात करें हम लोग इसको इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके बोले तो हमारा आएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स या बोल सकते हैं कारक या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है प्रोडक्शन में। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, फर्स्ट जो हम लोग उस दिन डिस्कस किया था वो क्या था, लैंड, जो कि हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो हम लोग प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट होती है, या हम लोग जब भी बात करते हैं कि लाइक हमें प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, या फैक्ट्री लगानी है, या हमारे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट एंड फॉल हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग, अगर बोले बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए नॉट रिक्वायर्ड कि लैंड अगर हो, या इट इज़ अ नॉट मस्ट। तो हम लोग बात करेंगे किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए लैंड जरूरी होता है, मतलब ज़मीन जरूरी होती है, मतलब जैसे फैक्ट्री जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और मे भी हो सकता है वो नेचुरल भी हो सकती है। नेचुरल मतलब फॉर एग्जांपल कि एक ओपन एरिया हो सकता है, या मे भी हो सकता है क्लोज एरिया हो सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट्री वगैरह। उसके बाद सेकेंड जो इसी में प्रोडक्शन के अंदर आता है, या बात करें प्रोडक्शन के रिक्वायर्ड होता है, वो आपकी होती है लेबर। क्योंकि हम लोग अगर बात करें किस चीज़ के लिए, अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं, इस मीन्स फर्स्ट हमारे माइंड में क्या आता है कि फैक्ट्री, इस मीन्स उसमें क्या होगा, लेबर होगा, मजदूर होगा, या बात करें उसमें करने वाला एक कारीगर, या एक तरह से एक काम करने वाला उसमें मजदूर होगा। और मजदूर में ये नहीं कि लाइक फैक्ट्री के अंदर सिर्फ मजदूर ही काम करते हैं, उसमें वेल एजुकेटेड पर्सन भी काम करते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग पोस्ट जैसे देखते हैं हर जगह, जो लाइक सीनियर पोस्ट से लेकर जूनियर पोस्ट होती है। और अगर हम कॉमन एग्जांपल लें फैक्ट्री के बेस पे, या फैक्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें तो वो कौन कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर हो गया, टीम लीडर हो गया, लेबर हो गया, फिर उसके अलावा उसका ऑनर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लेबर का पार्ट है। लेकिन हम लोग सिर्फ लेबर इसलिए काउंट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट फैक्ट्री जो डिपेंड होती है किसके ऊपर, लेबर के ऊपर, या वहाँ के मजदूर पर डिपेंड होती है। ये सेकंड हमारा प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट फैक्टर था। फिर थर्ड जो हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो वो क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब एज वेल हम लोग कॉमन बेसिस पे बात करें तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, राजधानी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ कैपिटल से राजधानी नहीं लेंगे, या यहाँ पे इसका मतलब राजधानी नहीं है, यहाँ पे कैपिटल से क्या मतलब है, अमाउंट या मनी से। ठीक है, मतलब थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कैपिटल। ठीक है, और इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल, मनी, या बोल सकते हैं अमाउंट। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि ये जो कैपिटल होगा वो कैपिटल से रिलेटेड आप उसमें आप कैपिटल भी अलग अलग तरीके होती है, कि फिक्स कैपिटल भी होती है, लेबर कैपिटल भी होती है। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लाइक फिक्स कैपिटल क्या होती है, लेबर कैपिटल क्या होती है। लेकिन हम लोग सिर्फ कैपिटल से एक बार लेके चलते हैं कि लाइक मनी या अमाउंट होता है, जो कि एज यूजुअल हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किस टाइम पे जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं या कोई फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे। तो थर्ड जो फैक्टर है वो प्रोडक्शन का क्या रहा, कैपिटल। फिर उसके बाद में अब इसमें थोड़ा सा और डीपली अगर हम लोग बात करें कैपिटल के बारे में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार कि कैपिटल आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज विच आर पॉपुलरली नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कैपिटल की बात करें, क्योंकि सिंपल से थिंक है, मान लो कि हमारे पास लैंड भी है। ठीक है, लैंड होने के बाद में हमारे पास लेबर भी है, लेकिन जब उनको लेबर को देने के लिए, आप बोल सकते हैं एक तरह से हम बात करें, जब कैपिटल की बात आएगी तो कैपिटल वगैरह नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, एक तरह से ना के बराबर है। मतलब कहने मीन्स क्या हो गया, अगर हम लोग गुड्स और सर्विस, मतलब अगर हम लोग माल का कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या उत्पादित कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास कैपिटल होना जरूरी है। या बात करें हम लोग कि मनी या अमाउंट होना जरूरी है, जो कि एज यूजुअल सब फैक्ट्रीज या बोल सकते हैं हर बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, प्रोडक्शन का। उसके बाद करें
लैंड के बारे में बात करें तो लैंड के हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको कि लैंड इंक्लूड्स ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अब लैंड क्या है, हमारे को एक तरह से नेचर के थ्रू दिया हुआ गिफ्ट होता है, या बोल सकते हैं लैंड जो है एक तरह से ज़मीन जिसको हम बोल सकते हैं हम लोग, वो नेचर का एक पार्ट होता है। और उसमें क्यों बोला गया है, बिकॉज जितने भी हम लोगों ने देखा होगा ह्यूमन बीइंग का जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब जो भी बनाती है या फिर जहाँ पे लिव करती है, जहाँ पे बोलते हैं एक तरह से रहती है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे अर्थ के ऊपर है, और वो किसका पार्ट है, नेचर का। अब इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कौन कौन सा नेचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, तो ये सारे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, अब लेबर, क्योंकि ये तो हमारे फर्स्ट लैंड हो गया, लेबर हो गया, सॉरी लैंड हो गया, उसके बाद में हमने बात कर रहे थे किसकी, लेबर की। तो लेबर का मैं आपको समझा चुका कि लेबर होता है क्या नॉर्मली, कि हम लोग मजदूर जो होते हैं, मतलब लाइक जो ह्यूमन बीइंग जो कि कैटेगरी डिसाइड की गई है मजदूरों की, या जो वर्कर्स होते हैं वो लेबर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो लेबर का मीन्स देखें तो ह्यूमन एफर्ट्स विच ऑफ कोर्स इंक्लूड द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल लेबर्स, ठीक है। मतलब कि जो लेबर में दोनों चीज़ें इंक्लूड की है, तो फिजिकल लेबर और एक मेंटली लेबर। मतलब कहने मीन्स कि आपने देखा होगा कुछ जो मजदूर होते हैं या बोलते हैं जो काम करने वाले होते हैं, वो फिजिकली मतलब लाइक अपने शरीर से या बोल सकते हैं एक तरह से फिजिकल वर्क करते हैं, और उससे उनको सैलरी मिलती है, बोलते हैं वेजेस वगैरह मिलते हैं। वहीं पे बात करें कुछ मेंटली क्या करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं या मेंटली वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें कि जितने भी डेवलपर होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो ऐसे नहीं कि कहीं जाके लाइक मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी मतलब जैसे कि सामान उठा रहे हैं या वेट वगैरह उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनको सिर्फ अपना माइंड यूज़ करना होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनानी होती है, और इसी के बेस पे उन्हें सैलरी वगैरह दी जाती है। तो मतलब लेबर के अंदर दोनों चीज़ें आती है, फिजिकल भी आता है और आपके बात करें मेंटली भी आता है। फिजिकल कैपिटल इज द थर्ड रिक्वायरमेंट। फिजिकल कैपिटल मतलब ये हमने कहा फिर कैपिटल, तो कैपिटल में मैंने बात करी थी दो तरह की कैपिटल होती है, तो फिजिकल कैपिटल भी होगी, लेबर कैपिटल भी होगी। मतलब कैपिटल में अलग अलग तरह की होती है, मतलब फिक्स कैपिटल भी होती है एक तरह से, ठीक है, जो हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ेंगे। तो ऐसा बोला है फिजिकल कैपिटल इज द थर्ड रिक्वायरमेंट। मतलब प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, वो फिजिकल कैपिटल, या हम बात करें सीधे सीधे कैपिटल। फिजिकल कैपिटल होता क्या है, क्योंकि सिंपल थिंग है, यहाँ पे बार बार वर्ड आ रहा है कैपिटल। कैपिटल तो मैंने समझा दिया, लेकिन फिजिकल कैपिटल क्या होता है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि लाइक फिजिकल कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल इंक्लूड्स द फिक्स कैपिटल, मतलब कि वो कैपिटल जो फिक्स्ड रहती है। फिक्स मतलब फॉर एग्जांपल फैक्ट्री हो गया, ठीक है, इसके अलावा हमने गुड्स मतलब जो माल बनाया वो हो गया, जैसे इसमें दे रखा है मशीन, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग मतलब वही फैक्ट्री और मशीन वगैरह। या फिर बात करें टूल्स जो कि हमारे काम आते हैं प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अब टूल्स में मे भी हो सकता है छोटे वाले टूल्स लाइक स्मॉल जो टाइनी टूल्स होते हैं वो भी इसमें आएंगे फिजिकल में, और अगर बड़े ह्यूज जो होते हैं वो भी इसमें आएंगे। तो मतलब आपकी टूल्स के अंदर सारी चीज़ें आ गई। और अगर बात करें फिजिकल जो आपकी फिजिकल कैपिटल है तो उसमें आपकी कौन कौन चीज़ें आ गई, आपकी वो सारी चीज़ें जो कि प्रोडक्शन में काम आती है एज यूजुअल, जिनको हम लोग काम में लेते हैं प्रोडक्शन में, चाहे आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में काम ले रहे हो, चाहे उसको वीवर मतलब कुछ बुनने के लिए काम में ले रहे हो, चाहे उसको मॉडिफाई करने के लिए काम में ले रहे हो, सारे आपके आते हैं किसमें, फिजिकल कैपिटल में आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल उसमें आप लिख देना टूल्स, मशीन और बिल्डिंग। अब उसके बाद आता है रॉ मटेरियल सच एज सीड्स फॉर फार्मर, यार्न फॉर द व्यूअर्स, ठीक है। ये तो हमारे हो गए फिजिकल कैपिटल में मशीन वगैरह, टूल्स वगैरह जो कि लाइक फैक्ट्री में काम आएंगे। लेकिन फैक्ट्री के बाहर भी फिजिकल कैपिटल यूज़ की जाती है, फिजिकल कैपिटल काम में आती है। वो कौन कौन से, जो मैं पहले बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी प्रोडक्शन की बात आती है या फैक्ट्री की बात आती है तो सबसे फर्स्ट एंड फॉल हमारे माइंड में क्या आता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा जो माल होता है या कच्चा जो हमारे पास चीज़ें होती है वो होता है। तो इसमें हम लोग अगर बात करें आउट ऑफ फैक्ट्री या फैक्ट्री के बाहर, तो वो कौन सी चीज़ होगी, रॉ मटेरियल, जो कि हमारे को कहाँ से मिलती है, फार्मिंग से, या बोल सकते हैं खेती करने के बाद मिलती है। जैसे हमने बात करें वीट हो गया या कॉटन हो गया, या फिर बात करें हम लोग सिल्क हो गया, या सिल्क जो बोलते हैं पर्टिकुलर क्लोथ्स का बोल सकते हैं काइंड है। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है रॉ मटेरियल कौन कौन से, सीड्स जो कि हम लोग को कहाँ से मिलती है, फार्मर, जो फार्मर के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है या फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। यार्न हो गया, ठीक है, जो कि लाइक पर्टिकुलर किस में डिस्कस कर रहे थे लाइक कौन कौन से होते हैं। तो अभी तक हमने फर्स्ट जो हमारा जो टॉपिक था या बात करें हम लोग प्रोडक्शन जो था लाइक
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या बात करें हम लोग प्रोडक्शन में कौन कौन चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेनली 4 चीज़ें या 4 थिंग्स रिक्वायर्ड है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। अभी तक हमने 3 पढ़ी है। पहला जो है हमने पढ़ा है जो लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल। तो हमने 3 पढ़ी है और इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके या एक तरह से डिटेल से पढ़ लिया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ जो कैटेगरी है या 4 पॉइंट जो कि रिक्वायरमेंट है किसके लिए। तो स्टूडेंट अभी तक हमने डिस्कस जो किया था वो कौन कौन से थे आपके प्रोडक्शन ऑफ बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट, या बोल सकते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं, या प्रोडक्शन के लिए कौन कौन चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारा हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और उसके में हमने थर्ड पॉइंट जो लास्ट जो पॉइंट था हमने वो कैपिटल डिस्कस किया था। अब उसके बाद कैपिटल में अगर हम लोग लेके चले, मतलब कैपिटल मतलब कि लाइक इसका लास्ट पॉइंट लेके चले प्रोडक्शन का, वो कौन सा है आपके ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, ये आपका 4th पॉइंट था। या बात करें हम लोग जो कि हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन में कौन कौन सी 4 थिंग्स या फैक्टर्स बोल सकते हैं रिक्वायर्ड होती है, वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका फर्स्ट लैंड, सेकंड आपका लेबर, थर्ड कैपिटल और फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। या बात करें हम लोग ह्यूमन कैपिटल जो कि लाइक आपने हर फैक्ट्री में या हर जगह आपने देखा होगा कि लाइक काम आता है या हर इंसान जो वहाँ पे काम करता है वो आपके ह्यूमन कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 4 फैक्टर्स हो गए या 4 आपके थिंग्स होगी जो कि रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। अब उसके आगे जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं या बात करें हम लोग इसी के कंटिन्यू करते हैं, तो वो टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज़। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था विलेज ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर में, तो वो क्या डिस्कस किया था कि लाइक उस गांव में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन चीज़ें चेंजेस हुए, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। तो उसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि फार्म एक्टिविटीज़ हैं या जो किसान या स्टार्टिंग से जो फार्मर्स जो काम कर रहे थे वो उसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या बदलाव है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, land area under the cultivation is the virtually fixed. However, some wasteland in India has been the converted into cultivated land after 90s हम लोग बात करें तो एक तरह से 90s के अंदर 1960 के अंदर क्या हुआ, या बात करें हम लोग 1960 में क्या चेंजेस देखने को मिला। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंजेस पढ़ रहे हैं किसके अंदर, फार्मर एक्टिविटीज़ में, मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या चेंजेस हुए। क्योंकि ये सबको पता है कि जो लैंड है, क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था प्रोडक्शन के अंदर, वो है लैंड। तो ये हमें ह्यूमन बींग को अच्छे से पता है, या फिर बात करें आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली लेके चलें कि लैंड जो है अर्थ के ऊपर फिक्स है। हम लैंड को एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सटेंड मतलब कि हम बढ़ा नहीं सकते या उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, जितना है वो उतना ही रहेगा। तो उसमें करना क्या पड़ेगा हमारे को, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो, या फिर हाथ में फार्मर्स को अपना डिपेंडेंसी बढ़ानी हो या अपनी निर्भरता बढ़ानी हो किसके ऊपर, फार्म के ऊपर। किसान या बोल सकते हैं किसान चाहता है कि लाइक और ज़्यादा क्रॉप लगाए और ज़्यादा फसल लगाए, या मे भी हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण फार्मिंग के ऊपर जो डिपेंड फार्मर्स हैं वो और ज़्यादा क्या करेंगे, उनको लैंड की रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन लैंड तो क्या है, फिक्स है। तो अब क्या किया कि जो चेंजेस देखने को मिला फार्मिंग में, वो चेंज क्या था, वो चेंज था आपके कि जितने भी वेस्ट लैंड थे, मतलब वेस्ट लैंड मतलब जितने भी आपकी ख़राब जो ज़मीन थी या भूमि थी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कल्टीवेटेड लैंड के अंदर, मतलब जिसमें खेती बाड़ी की जा सके या फार्मिंग की जा सके, उसके अंदर चेंज कर दिया। क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये क्या होता है, लैंड फिक्स्ड होता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज वगैरह नहीं कर सकते। तो इसी बेस पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो फिक्स जो लैंड है, इस लैंड के फिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इंक्रीज नहीं करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, जो जितने भी वेस्ट या बोल सकते हैं हम जितने भी खराब या काम में नहीं आने वाली ज़मीन है, उस ज़मीन को कन्वर्ट किसमें कर दिया, कल्टीवेटेड या उपजाऊ ज़मीन के बेसिस के बोल सकते हैं चेंज किया, और उसकी उसी में फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। और ये कब हुआ था, ये ड्यूरेशन 1960 के अंदर। उसके बाद ये चेंजेस जो हुआ, मेनली हम लोग बात करें फार्मिंग के रिगार्डिंग, उस चेंजेस को देखते हुए यहाँ पे क्या मिला देखने को, ओवर द इयर्स देयर हैव बीन द इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग विच हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस द मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। अब मतलब क्या हुआ कि सिंपल से थिंग है कि जब भी हम लोग अगर बात करेंगे किसकी कि लाइक जब ज़मीन ज़्यादा हो गई तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब और ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी थिंग्स है या क्रॉप्स वगैरह सारी एक्स्ट्रा उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो उसमें भी क्या हुआ, जब लैंड उनके पास ज़्यादा हो गया तो उन्होंने उसी फार्म हाउस पे या उसी बोल सकते फार्म पे या उसी खेत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या उसने ग्रोथ किया, जितने भी क्रॉप्स वगैरह थे सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है, अब ये चीज़ें
क्यों या इसमें ऐसी चीज़ें कौन सी इंक्लूड हुई या फिर बोलते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई डेवलपमेंट के लिए, या बोल सकते हैं इसमें जो डेवलपमेंट देखने को मिला 1960 के अंदर। तो पहला तो हमने डिस्कस कर लिया सीधा सीधा कि जो ख़राब जो ज़मीन थी या लैंड थे उनको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, यूजेबल या बोल सकते हैं एक तरह से कल्टिवेटेड लैंड के अंदर। ठीक है, ये जो यहाँ पे दे रखा है आपकी कल्टिवेटेड लैंड, तो उसमें चेंज कर दिया। उसके बाद क्या रहा कि वो जो चेंजेस किए गए, उस चेंजेस के बाद नेक्स्ट जब डेवलपमेंट देखने को मिला वो क्या मिला, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि आपने देखा होगा जिसको हम बोल सकते हैं मिक्स क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं, या एक तरह से हम बोल सकते हैं मोर देन वन क्रॉपिंग ग्रो करना इन वन फार्म हाउस या वन फार्मिंग। तो इसमें मल्टीपल फार्मिंग में क्या रहा कि लाइक किसान ने क्या किया आगे, क्योंकि सीधी सी बात है जब डेवलपमेंट करेगा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मतलब उसकी ज़रूरतें बढ़ेगी, तो क्या होगा वो अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली सोचना स्टार्ट करेगा, माइंड से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली सोचेगा और उससे उसके पास अलग अलग आइडियाज़ आएंगे। मतलब जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तो क्या होता है उसके माइंड में आइडियाज़ आते हैं, उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो वैसे ही फार्मिंग में भी क्या हुआ, फार्म हाउस जितने भी फार्मर्स थे उन लोगों ने अपना क्या उस चीज़ को जो कि लाइक पहले ज़मीन को उन्होंने इंक्रीज़ किया या एक्सटेंड किया एज अ वेस्टलैंड से कल्टिवेटेड लैंड में 1960 के अंदर। तो वैसे ही नेक्स्ट जो था चेंजेस वो क्या था, मल्टीपल फार्मिंग करनी स्टार्ट करी। मतलब उन्होंने एक क्रॉपिंग के साथ या एक क्रॉप के साथ या बोल सकते हैं एक फसल के साथ एक दो फसल और एक्स्ट्रा लगानी स्टार्ट करी, जिससे क्या हुआ प्रोडक्शन तो इंक्रीज वही हुआ, साथ में क्या हुआ जो फार्मिंग जो स्ट्रेंथ थी या बात करें हम लोग एक तरह से क्रॉप की जो स्ट्रेंथ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। सेकंड चीज़ देखने को मिली वो यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, एंशिएंट टाइम पे वही जो बोल सकते हैं अर्ली मैन जो या फिर बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे जो टूल्स यूज़ किए जाते थे फार्मिंग के लिए उसमें चेंजेस आए। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि पहले जो था लाइक कैमल यूज़ किया जाता था फार्मिंग में, या हम बात करें बुलॉक्स या ऑक्स जो है वो काम में लिया जाता था फार्मिंग के अंदर। या फिर बात करें जो सीड्स जो बीज होते हैं उनको स्प्रेड करने के लिए, मतलब उनको फैलाने के लिए या खेतों में छिड़कने के लिए क्या किया जाता था, थ्रू द हैंड, मतलब हाथों के थ्रू क्या किया जाता था उससे स्प्रेड किया जाता है या उनको छिड़का जाता था। अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें किस पे हो गई, मशीन्स पे। और अगर हम लोग बात करें, क्योंकि राजस्थान की बात करें हम लोग, राजस्थान पे जो है मशीन्स कंपेयर टू पंजाब, मतलब लाइक हमारे जो नेबरिंग स्टेट है वहाँ पे जो मशीन है वहाँ पे काफ़ी ह्यूज है, क्योंकि डिपेंड करती है मशीन किस पे, लैंड पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल अगर बेसिक चीज़ें बात करें कि जितनी बड़ी चीज़ होगी या जितना रिक्वायरमेंट होगा हम लोग उतनी ही बड़ी चीज़ या उतनी ही ज़्यादा थिंग्स क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो पंजाब में लैंड्स या बात करें हम लोग फार्म जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग राजस्थान में बात करें तो कंपेयर टू पंजाब क्या होता है, थोड़ी कम साइज़ में हो सकता है, उसकी कम उसकी साइज़ होती है। फिर आगे हमने फर्स्ट थिंग क्या क्या चेंजेस देखे। पहली चीज़ था कि जो जितने भी वेस्ट लैंड थे, खराब जो ज़मीन थी उनको किस में चेंज कर दिया, यूजेबल लैंड के अंदर। दूसरी चीज़ क्या हुई कि मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी। थर्ड जो थिंग देखने को मिली वो क्या मिली कि जो जितने भी नए मेथड थे फार्मिंग के वो यूज़ करना स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, कौन से जो ये चेंजेस हमने देखे, कौन से चेंजेस हुए, हमने 3 चेंज देखे फार्मिंग से रिलेटेड या बोल सकते हैं खेती से रिलेटेड। उन चेंजेस को देखते हुए मतलब 1960 के अंदर क्या और चीज़ें देखने मिली, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ इंक्रीज सब्सटेंटली विच इज़ द नॉन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जब 1960 के अंदर ये सारे चेंजेस हुए, ये लाइक जो वेस्ट लैंड थे उन्हें कल्टिवेटेड लैंड में चेंज कर दिया। सेकंड जो चीज़ है कि मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद में न्यू मेथड्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, मशीन्स या फार्मिंग जो टूल्स हैं उनके। तो क्या हुआ 1960 के अंदर एक रेवोल्यूशन या एक बोल सकते हैं बदलाव या एक चेंज देखने को मिला, जिसको बोल सकते हैं क्रांति। रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, ठीक है। और वो रेवोल्यूशन कौन सा रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब जिसको बोल सकते हैं हरित क्रांति, जो कि किससे रिलेटेड था, फार्मर से रिलेटेड, मतलब जो फार्मिंग जो किसान जो थे या बोल सकते हैं खेती जो थी उससे रिलेटेड ये चेंजेस थे या ये क्रांति थी। अब वो क्रांति या रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, तो हमारे पास 3 रीजन है। पहला रीजन अगर हम लोग बात करें तो कौन सा था कि ये जो कि वेस्ट लैंड को किसमें चेंज कर देना, कल्टिवेटेड लैंड में। सेकेंड पॉइंट, ये सारे चेंजेस क्यों हुए, बिकॉज मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद में मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड थे या टूल्स वो यूज़ काम में लिए जाने लगे। इन तीनों पॉइंट को अगर हम लोग देखें या 3 पॉइंट्स को देखें तो इसके बाद क्या चेंजेस हुआ या इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या क्या प्रभाव पड़े। तो 1960 के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ, एक बहुत सारी क्रांति आई। वो रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि फार्मिंग से या फार्मर से रिलेटेड था। और वो कहाँ कहाँ देखने को मिला, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो कि लाइक हमने भी डिस्कस की, कौन कौन सी, फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कौन सा कि वेस्ट लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में चेंज करना, फिर मल्टीपल क्रॉपिंग या आप बोल सकते हैं फार्मिंग यूज़ करना, फिर उसके बाद में जो नए टूल्स हैं या नए जो बोल सकते हैं ना फार्मिंग टूल्स हैं उनको यूज़ करना। तो ये मेनली हम लोग या बोल सकते हैं वाइडली जो जहाँ पे देखने को मिले या बोल सकते हैं यूज़ किए गए, तो ये आपके स्टेट्स हैं, आपके 3 स्टेट जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, उसके बाद आता नेक्स्ट कि अभी तक हमने जो भी देखा या फिर जो भी नेक्स्ट जो भी चीज़ है वो किससे रिलेटेड होगी, क्योंकि अभी जो जितना था सारा फार्मिंग से रिलेटेड था। अब जो आ गया किससे, लेबर। ठीक है, लेबर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मजदूर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं काम करने वाले लोग, स्पेशली डिपेंड होते हैं किस पे, फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं, फैक्ट्रीज पे डिपेंड होते हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेस पे डिपेंड होते हैं, वो सारे लेबर में आते हैं। तो लेबर, अब क्या हुआ आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन की जब बात आती है तो हमारे पास 4 चीज़ें सामने आती है। पहला लैंड, तो लैंड में हमने चेंजेस देख ली कि कौन कौन से लैंड में चेंजेस आए या कौन कौन से बोल सकते हैं ज़मीन में लैंड्स के अंदर चेंजेस देखने को मिले। फिर सेकंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन का, सॉरी लेबर का। तो लेबर में जो चेंजेस आए या बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या आ गया प्रोडक्शन का, वो लेबर। क्योंकि सिंपल से ही थिंक है, जब लैंड के अंदर चेंजेस आए हैं तो सिंपल है, उसके बाद लेबर है तो उसमें भी कोई चेंजेस आएंगे, मतलब कौन कौन से डेवलपमेंट या बदलाव हुए। तो स्मॉल फार्मर प्रोवाइड दियर ऑन लेबर। अब क्या हुआ, छोटे फार्मर थे ना, उन्होंने क्या किया, खुद की लेबर मतलब लाइक खुद के लिए मजदूर वगैरह या एक तरह से बोल सके कि उन्होंने खुद की जो लेबरिंग जो थी या खुद के लिए मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहना मीन्स कि वो खुद खेतों पे काम करना स्टार्ट कर दिया। वेयर एज द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर मे यूज द हर्ड लेबर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसके बाद क्योंकि छोटे किसान थे उन्होंने खुद के खेत पे काम करा, लेकिन जो मीडियम या बड़े जो फार्मर्स थे या जिनके पास बड़े बड़े खेत थे, फार्म हाउस थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने एक झुंड या एक तरह से बोल सकते हैं जो लाइक जिनके पास खुद का खेत नहीं था या फार्म हाउस नहीं था या वो फील्ड नहीं थी, तो उन लोगों को काम पे लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहना मीन्स ये थी क्या था कि पहले फार्मर किसके लिए काम करते थे, जो कि लाइक जिनके बोल सकते हैं रिच पर्सन हो गए या दूसरे पर्सन हो गए या फिर दूसरे लोगों के लिए। लेकिन बाद में जैसे जैसे लैंड उनके पास आने स्टार्ट हुआ तो छोटे फार्मर ने खुद के फार्म्स पे अपना लेबरिंग काम या बोल सकते हैं मजदूरी स्टार्ट करी। फिर जो बड़े फार्मर थे या बोल सकते हैं मीडियम फार्मर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने ही फार्मर पे या अपने फार्म हाउस पे अपने फील्ड के ऊपर जो लेबर थी उसको इकट्ठा करना स्टार्ट किया या वहाँ पे लेबरिंग करना स्टार्ट कर दिया टू वर्क ऑन दियर फील्ड। ठीक है, मतलब लेबर उन्होंने स्टार्ट करी या बोल सकते हैं मजदूरों को स्टार्ट किया। और किस लिए इकट्ठा किया, वो इसलिए ताकि वहाँ पे क्या की जा सके, मजदूरी की जा सके उस बड़े खेत पे या बड़े फील्ड के ऊपर। ओके, थैंक यू।